तो दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टैंडअप क्लासेस पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए नेवी एसएसआर और एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए टेस्ट लेकर आया हूं जो सरप्राइज टेस्ट है। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और अपना अपना स्कोर वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, जिससे पता चल सकेगा कि आप लोग कितनी तैयारी कर चुके हैं। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या जाए। पहला दिया इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2 ए बी वेक्टर इक्वल टू 5 तो ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर 8 है, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान बताना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए आपका ऑप्शन दिया है A3 B5 C6 D √35। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है 1 मिनट का। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर निकालना है। 1 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन पे। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन, ऑप्शन देख लीजिए A3 B5 C6 D √35। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। आप लोग टिक कीजिए जल्दी से। अब तक उम्मीद करता हूँ अब तक इसका आंसर आ चुका होगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए। बिल्कुल ही टाइम में मात्र 10 सेकेंड और बचे हैं। 8 सेकेंड और बचे हैं आपके पास। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए टाइम अप होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैग कॉन्टेंस 9 ब्लैक एंड 12 वाइट बॉल्स। कोई बैग है जिसमें 9 काले और 12 सफ़ेद गेंदे हैं। 1 बॉल इज ड्रॉ एट रैंडम। कोई एक बॉल रैंडमली निकाला जाता है। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज वाइट। कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो बॉल निकाला गया क्या हो, वाइट हो। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए। देखिए आपका ऑप्शन ए दिया है 4/3, बी दिया है 3/4, सी दिया है 3/7 एंड डी दिया है 4/7। क्वेश्चन को और समझ लीजिए। जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दिया कोई बैग है जिसमें 9 ब्लैक और 12 सफ़ेद गेंदे हैं। ठीक है, 9 काले गेंद और 12 सफ़ेद गेंद। उसमें से कोई एक बॉल निकाला जाता है रैंडमली। तो ये बताइए जो निकाला जाता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो बॉल सफ़ेद हो। यही बताना है आपको। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें 12 क्वेश्चन मैथ के हैं आपके और 10 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। तो आप लोग कम से कम 15 प्लस स्कोर करें। उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग 15 प्लस स्कोर करें इस टेस्ट में। इसलिए मैंने सरप्राइज टेस्ट रखा। देखते हैं कौन कितना कर लेता है। ठीक है, तो देखिए आपका टाइम होने को है, 5 सेकंड और बचा है। चलिए टाइम अप आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट से लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 e पे पावर ax माइनस e पे पावर bx अपान x। ठीक है, इसका मान बताना है। आप लोग बताइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। ए आपका दिया है a/b, बी दिया है b/a, सी दिया है a-b, डी दिया है log a/b। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपके पास 1 मिनट का समय है। हर क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट मिलेगा। हर जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन पे, चाहे इजी क्वेश्चन हो या हार्ड क्वेश्चन हो, क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आप लोग 1 मिनट आपको मिलता है टाइम। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंस टू 0 e पे पावर ax माइनस e पे पावर bx अपान x। क्वेश्चन नंबर 3 है। मैथ का अभी सेक्शन चल रहा है। इसके बाद फिजिक्स का सेक्शन चलेगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपके पास मात्र 10 सेकेंड रह गए हैं। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। 1 मिनट का टाइम समाप्त हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन है। चलिए y इक्वल टू कितना दिया है। y इक्वल टू दिया है √sin x प्लस √sin x प्लस √sin x प्लस डॉट डॉट इन्फाइनाइट देन dy/dx। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपका पहला ऑप्शन है cos x पे पावर y, दूसरा ऑप्शन है cos x अपान 2y प्लस 1 और तीसरा ऑप्शन है आपका cos x अपान 2y प्लस 2 एंड चौथा ऑप्शन है आपका cos x अपान 2y माइनस 1। ये 4 ऑप्शन है आपके।
चारों में से कोई टिक कीजिए, जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन बताइए, इसका ऑप्शन टिक कीजिए। और सब लोग, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, सब लोग अपना अपना स्कोर ईमानदारी से कमेंट करेंगे कि हाँ सर मैंने इस सेक्शन में इतना पाया, इस सेक्शन में इतना पाया। मान लीजिए आपने फिजिक्स के सेक्शन में 10 क्वेश्चन, उसमें से आपने 6 क्वेश्चन सही किए, तो लिखेंगे 6/10 सर मैंने 6 सही किया, 4 गलत हुआ। गलत जितना भी वो भी लिखेंगे सर 6 सही 3 गलत। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को आपको लगाना है। नहीं आ रहा है तो वो भी लिख दीजिएगा सर इतने क्वेश्चन मैंने इस सेक्शन में नहीं किया है। ठीक है, तो आपके पास 10 सेकेंड बचा है, तो आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए आपका टाइम समाप्त होने को है, चलिए टाइम अप आपका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स साइन एक्स। देखिएगा ये एक ही में साइन एक्स, यहाँ से लिख लीजिए आप लोग साइन एक्स 1 + cos x पूछ रहा है कि मैक्सिमम मान बताना है साइन एक्स ब्रैकेट में 1 + cos x का। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए, आपका टाइम इसका स्टार्ट होता है। देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ए 3 दिया है, बी 3√3, सी 4, डी 3√3/4। एफ एक्स बराबर साइन एक्स ब्रैकेट में 1 + cos x का मान बताना है, अधिकतम मान बताना है। ठीक है, अधिकतम मान बताना है इसका साइन एक्स ब्रैकेट में 1 + cos x का। ठीक है, अधिकतम मान बताना है इसका। ऑप्शन ए 3, बी 3√3, सी 4, डी 3√3/4। ये 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है आपके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, मैथ का सेक्शन चल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कीजिए, क्विकली इसको सॉल्व कीजिए जितना जल्दी हो सके। अगर आपने टाइम के अंदर कर लिया तो बहुत बढ़िया, भरसक प्रयास कीजिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको इसका आंसर मिल जाए। अगर आप लोग पहले से तैयारी किए हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा हाँ कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा नहीं। तो चलिए आपका टाइम मात्र 10 सेकेंड रह गया है, जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कीजिए। चलिए टाइम अप आपका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन 3x dx। इसका इंटीग्रेशन बताना है a 1/√3। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मैं ऑप्शन बाद में बताता हूँ, पहले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन 3x dx। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए टाइम स्टार्ट हो गया आपका। देखिए ये दिया है 1/√3 tan इनवर्स tan x/√3 + c, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया है बी आपका 1/2√3 log √3 - tan x /√3 + tan x + c। तीसरा आपका दिया है 1/2√3 log √3 + tan x /√3 - tan x + c। और चौथा डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपका टाइम 30 सेकंड और आ गया। आप लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन 3x dx का इनको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसका इंटीग्रेशन निकालिए। इसका मान कितना आएगा आप लोग इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए। आपके पास मात्र 17 सेकंड और बचे हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा। ये ऑप्शन सही होगा, उसके बाद आंसर अपना कमेंट कीजिएगा। चलिए आपका टाइम अप होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप लोग इसको इस ऑप्शन को टिक कीजिए। चलिए मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, ए π/2, बी π/4, सी π, डी नन, इनमें से कोई नहीं। डेफिनेट इंटीग्रल से आपको 1 या 2 क्वेश्चन एयरफोर्स के एग्जाम में या नेवी SSR या SSR AA के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। जितना आपसे सही हो सकता है उतना सही क्वेश्चन कीजिए, जिससे पता चल सकेगा हाँ कितने लड़कों ने सही क्वेश्चन किया, कितनों ने गलत क्वेश्चन किया, कितने लोगों की अभी तैयारी भी बाकी है, अभी और तैयार करना है। समझिए एक प्रकार से आपका मॉक टेस्ट चल रहा है एयरफोर्स का या नेवी AA नेवी SSR का आपका मॉक टेस्ट चल रहा है। इसी तरह आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और इसका आंसर कमेंट करते रहिए। देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया है π/2, बी π/4, सी π, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका टाइम समाप्त होने वाला है, 10 सेकेंड बचा है और इसको आप लोग जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कीजिए। जल्दी से जल्दी फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। आप लोग देखते हैं सबसे पहले कौन सॉल्व कर लेता है। तो चलिए आपका टाइम अप होता हुआ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx। द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू 4x + y + 1 का होल स्क्वायर इज। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है।
आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, dy/dx इक्वल टू 4x + y + 1 का होल स्क्वायर इज। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। ए 4x + y + 1 बराबर tan इनवर्स x + c, बी 4x + y - 1 बराबर tan x + c, सी 4x + y बराबर tan x + c एंड डी 4x + y + 1 इक्वल टू 2 tan 2x + 2c। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपके पास मात्र 20 सेकंड का टाइम रह गया है, तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आराम से इसको सॉल्व कीजिए। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है आपको, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए इसको, इस वीडियो में मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा, मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन और विथ आंसर, और जितने लोगों ने बढ़िया आंसर दिया होगा, जितने लोगों का टॉप 5 में नाम आएगा, उसका मैं वीडियो में अपना वीडियो बनाऊंगा उस पर कि हाँ इतने लड़कों ने इस टेस्ट में इतना नंबर किया है। ठीक है, तो आपका टाइम अप हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 4x/5 - 5/2x पे पावर 9 इज। इसमें चौथा टर्म बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। ए दिया है आपका ऑप्शन -5040/x, बी दिया है 8064/5x, सी दिया है 24192 x²/25, डी दिया है -43008x³/125। तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। जितने लोगों ने बढ़िया कमेंट किया, मतलब इसका अच्छा स्कोर किया इस टेस्ट में कि हाँ मैंने इतना सर पाया, मैं 22 क्वेश्चन में मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, उनका मैं कम्युनिटी पोस्ट में उनका नाम डालूंगा कि हाँ इस लड़के ने इतना नंबर पाया है, इसमें इन्होंने इतना किया है। ठीक है, तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में इसको पोस्ट करूँगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए। आपके पास 20 सेकेंड और टाइम है। सिर्फ मैथ और फिजिक्स का ये टेस्ट हो रहा है। ठीक है, सिर्फ मैथ और फिजिक्स का ये टेस्ट है। अभी आपका 9वां क्वेश्चन है मैथ का। चलिए टाइम अप आपका होता हुआ 4 सेकंड और है। चलिए आपका टाइम अप। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है हाउ मेनी वर्ड्स बिगिनिंग विथ टी एंड ई। कितने शब्द टी और ई के साथ बनेंगे। मेड आई, जैसे नो लेटर विथ नो लेटर रिपीटेड, कोई भी शब्द रिपीटेड नहीं होगा, कोई भी अच्छा रिपीटेड है ना। आउट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल है शब्द, इससे टी और ई से कितने अक्षर कितने शब्द बनेंगे यही पूछ रहा है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। देखिए आपका ऑप्शन दिया ए 8p6, बी 720, सी 1440, डी 722। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया आपको, तो आप लोग टिक कीजिए इसको कि ट्रायंगल से कितने शब्द बनेंगे। कोई भी शब्द रिपीटेड नहीं होना चाहिए, जिसमें टी और ई कैन बी मेड। टी और ई के साथ कितने शब्द बनेंगे यही बताना है, कितने शब्द बनेंगे यही बताना है आपको। कोई भी शब्द रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट करते रहिए। और वीडियो के अंत में जब कमेंट बॉक्स में जाकर अपना स्कोर कमेंट कर दीजिएगा, सर कितने मैंने इतने क्वेश्चन किए। जिसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा उन्हीं लोगों का नाम लिया जाएगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाँ इन्होंने इस क्वेश्चन के टाइम अपना आंसर दिया था। ये नहीं कि सब वीडियो चले गए उसके बाद बैठ कर आराम से सॉल्व करके तब इसका आंसर कमेंट करें, नहीं, वीडियो के साथ साथ आप लोग कमेंट करते चलिए। उसके बाद आपका कमेंट देखा जाएगा कि आप लोगों ने कितने लोगों ने सही क्वेश्चन कमेंट किया है, सही कमेंट किया है, और कब कब कमेंट किया है। ठीक है, चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द सम ऑफ द सीरीज, द सम ऑफ द सीरीज पूछ रहा है, सीरीज का सम पूछ रहा है। आपका टाइम स्टार्ट होता है 101 + 99 + 97 +... +40 +47 इज। यह सीरीज आपका इसी का सम पूछ रहा है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ए 1964, बी 2072, सी 2130, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट कीजिए। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है इसको। इसका आंसर बहुत ही ईजी है, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। इससे पता चलेगा आप लोगों ने कितने तैयारी की है। इसे मैंने सरप्राइज टेस्ट रखा है कि यह सरप्राइज टेस्ट रहेगा, तभी ना पता चलेगा आप लोगों ने कितने तैयारी की, कितनों अचानक टेस्ट का। मान लीजिए कल को एयरफोर्स का एग्ज़ाम अचानक अनाउंस हो जाए कि चलिए आज आपका 15 सितंबर को आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो या 20 सितंबर को आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम है,
तो आप लोग क्या करेंगे, कहेंगे सर 20 दिन का टाइम है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो आप लोग पहले से तैयार रहेंगे, चाहे एग्ज़ाम कल हो या परसों हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग। बस आपके पास 10 सेकंड बच गया है, आप लोग ऑप्शन टिक कीजिए, ठीक है। चलिए आपका टाइम अप होता है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है। इफ़ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है, ए इनवर्स निकालना है आपका 5 - 10 - 2 का 5, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। ए इनवर्स निकालना है, ए का प्रतिलोम। ए आपका ऑप्शन दिया -1 2 - 2/5 1, बी दिया आपका 2/1 2 1 1/5 - 2, सी दिया है -1 2 2/5 1 एंड डी दिया है इनमें से कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, आपका यहाँ से मैथ का कोई सेक्शन समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं, अब इसके बाद बढ़ेंगे आपके फिजिक्स के सेक्शन पे। फिजिक्स का 10 क्वेश्चन है, उसके बाद तब आपका टोटल 22 क्वेश्चन है, आपका 25 मिनट का टाइम है, ठीक है। टाइमिंग उतनी है। अभी तो एयरफोर्स के एग्ज़ाम में 25, एयरफोर्स का जैसे एग्जाम जो एग्ज़ाम होता है सेपरेट होता है ना, कि पहले इंग्लिश का होगा, फिर फिजिक्स का सेक्शन होगा, फिर मैथ का सेक्शन होगा, बीच में 10-10 मिनट का गैप रहता है। तो अभी तो मैंने गैप नहीं दिया इसमें, तो 25 मिनट में दोनों 22 क्वेश्चन है, यानी आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं। आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं, और 25 मिनट में इंग्लिश के 20 क्वेश्चन मिलते हैं, 25 मिनट में मैथ के 25 क्वेश्चन मिलते हैं, 25 में 25 आपके मिलते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। तो पर क्वेश्चन 1 मिनट मिलता है। यहाँ पर मैंने आपको 1 मिनट कुछ सेकंड दिया है पर क्वेश्चन, ठीक है। 22 क्वेश्चन ही दिया, 3 क्वेश्चन कम कर दिया है। तो चलिए आपका टाइम अप होता हुआ। अब बढ़ते हैं फिजिक्स के सेक्शन पे। फिजिक्स का सेक्शन देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन देख लीजिए। ए फोर्स एफ इज गिवन बाई एफ इक्वल टू 80 + BT²। ए फोर्स एफ इज गिवन बाई एफ बराबर 80 + BT² दिया है। जहाँ पर टी टाइम है और जहाँ पर क्या है, टी टाइम है, पूछ कह रहा है द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी आर, ए और बी का डायमेंशन पूछ रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। आपका ऑप्शन है MLT पे -4, MLT पे -1, ऑप्शन बी है MLT पे -1 एंड MLT पे 0, आपका ऑप्शन सी है MLT पे -3, MLT पे -4 एंड डी है MLT पे -3 एंड MLT पे 0। बहुत लड़के कहते हैं सर कि एग्ज़ाम कब होगा, एयरफोर्स का एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, बहुत कमेंट आते हैं वीडियो पे। तो देखिए, अगर आपको एग्ज़ाम का टेंशन है तो एग्ज़ाम का टेंशन मत लीजिए, अपने तैयारी की टेंशन लीजिए। अगर कल को एग्ज़ाम होने लगा, अगर कल को मान लीजिए 10-15 दिन बाद आपका एग्ज़ाम पड़ता है और आपको पता चला कि सर 15 दिन बाद एयरफोर्स का एग्ज़ाम तो होना ही है, आप लोग तैयारी करेंगे तो एग्ज़ाम तो होना ही है। और कल को पता चला कि एग्ज़ाम है 15 दिन बाद, तो आप लोग क्या करेंगे, कहेंगे सर क्या पढ़ें, जल्दी जल्दी बताइए सर क्या पढ़ें, क्या पढ़ना है सिलेक्शन हो जाए। ऐसे नहीं होता है। आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम कभी भी हो सिलेक्शन हो जाए आपका। मैं हर बच्चे से यही बोलता हूँ कि कभी भी एग्ज़ाम हो आप लोग तैयार रहें, एग्ज़ाम जब भी हो आपका सिलेक्शन फिक्स हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का टाइमिंग अप हो गया, देखिए आपका टाइम अप इस क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाई 15% देन द परसेंट इंक्रीजेज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी बॉडी का संवेग, मोमेंटम मतलब संवेग 50% बढ़ जाता है, तब बताइए काइनेटिक एनर्जी, इसका गतिज ऊर्जा कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है। ए 50%, बी 100%, सी 125%, डी 200%। तो देखिए, मान लीजिए कभी भी आपका एग्ज़ाम पड़े तो आप लोग आराम से कभी भी आपका प्रैक्टिस किए रहेंगे, क्लास किए रहेंगे, तैयार रहेगा। 15 दिन के बाद एग्जाम होगा तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने मैथ पढ़ा हुआ है, मैंने फिजिक्स का पढ़ा हुआ है, मैंने इंग्लिश पढ़ा हुआ है, मैंने जीके पढ़ा हुआ है। तो आप लोग एग्जाम को आराम से क्लियर करेंगे। आपके पास आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे इतना पढ़ना इतना पढ़ना। लास्ट टाइम में सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। 15 दिन के बाद मान लीजिए 30 अगस्त को आ गया आपका नोटिफिकेशन कि 15 सितंबर से एग्जाम है, तब कहेंगे सर नोटिफिकेशन आ गया सर, अभी तक हम घूम रहे थे, अब क्या करें। तब ऐसे नहीं पढ़ाई होती है। आप लोग पहले से तैयार रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जब भी एग्ज़ाम पड़े आप लोग तुरंत एग्ज़ाम दीजिए, अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो आप लोग सिलेक्शन ले लेंगे तो कहेंगे मैंने मेहनत किया था, मेरा सिलेक्शन हो गया। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया एयरफोर्स का। इस बार आप जिसका एयरफोर्स नहीं निकला उसका नहीं निकल सकता बाद में, इतना टाइम होने के बावजूद। तो चलिए आपका टाइम अप होता हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ, पृथ्वी के केंद्र पर किसी बॉडी का वेट क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता हुआ। ए 0, बी इन्फानाइट, सी सेम एज द सरफेस ऑफ अर्थ, जितना पृथ्वी के सतह पर था उतना ही होगा, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए मान लीजिए आपका एग्ज़ाम कब होना था, आपका एग्ज़ाम मार्च में होना था, मार्च में होने वाला था ना एग्ज़ाम आपका, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून, जुलाई, अगस्त,
कितना टाइम मिल गया? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आने वाला है, इसके बाद अक्टूबर आएगा, इसके बाद नवंबर, पता नहीं कब तक एग्जाम होगा। एग्जाम का भी डेट तो कोई आया नहीं है। तो आपके लगभग मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आपका 6 महीने हो गए। 6 महीने में आप लोग अगर आपने तैयारी की होगी, 6 महीने लगातार अगर 3-3 घंटा या 4-4 घंटे भी पढ़े होंगे तो आपका एयरफोर्स निकलना फिक्स है। अगर आपने मेहनत की होगी, या नेवी AA या नेवी SSR का कहते हैं सर नोटिफिकेशन कब आएगा, सर वैकेंसी कब आएगी? वैकेंसी तो आएगी, वैकेंसी का जो टाइम है तो आती है, सिर्फ इस बार लेट हुआ है, हमेशा लेट नहीं होता है। सिर्फ इस बार कोरोना की वजह से वैकेंसी में लेट हो रहा है या एग्जाम में लेट हो रहा है, नहीं तो हर बार इस बार सेकंड फॉर्म भराता है एयरफोर्स का। पिछले साल भराया था जिस तरह इसी तरह। चलिए आपका टाइम समाप्त होता हुआ इस क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलोज फ्रॉम। बताइए, संवेग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? संरक्षण का नियम, संवेग के संरक्षण का नियम। हिंदी क्या होता है? संवेग के संरक्षण का नियम फॉलो किसके द्वारा होता है? बताइए। पहला आपका टाइम स्टार्ट होता हुआ, टाइम स्टार्ट हो गया आपका। पहला ऑप्शन देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का पहला नियम। दूसरा न्यूटन के गति का दूसरा नियम। तीसरा आपका न्यूटन की गति का तीसरा नियम। चौथा दूसरा और तीसरा, बी और सी या दोनों। कौन सा सही होगा आप लोग जल्दी से टिक कीजिए। तो देखिए मैं कह रहा था, मान लीजिए आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम है। एयरफोर्स के एग्ज़ाम का फॉर्म हमेशा जनवरी स्टार्ट, दिसंबर एंड में और दिसंबर के लास्ट में आ जाता था, और सितंबर में एग्ज़ाम होता था। वो सेकेंड वाला जुलाई में आता था, और इसका मार्च में एग्ज़ाम होता था, इसका सितंबर में एग्ज़ाम होता था। तो टफ टाइमिंग उसका फिक्स था, हाँ इतना इस समय आ जाएगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा कोरोना की वजह से इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब भी एग्ज़ाम होगा, अचानक एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग पहले से तैयार रहेंगे तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोग युद्ध करने जाते हैं, जो बॉर्डर पे हमारे वीर सिपाही रहते हैं, और वो पहले से कहें पता नहीं युद्ध कब होगा, पता नहीं कब गोली चलेगी, तो ऐसे थोड़ी होता है। वो पहले से एकदम पूरा सतर्क रहते हैं। वो कभी भी गोली चल सकती है, कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहते हैं। तो आप लोग भी हमेशा सब सतर्क रहिए, कभी भी गोली चल सकती है आपके ऊपर, परीक्षा का गोली कभी भी आपके ऊपर चल सकती है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त होता हुआ, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साउंड वेव्स ट्रांसफ़र। को आपका टाइम स्टार्ट होता हुआ, पहला एनर्जी, दूसरा मोमेंटम, तीसरा एनर्जी और मोमेंटम दोनों, या चौथा कोई नहीं। तो मान लीजिए कभी भी आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो कभी भी आपका मान लीजिए एग्जाम स्टार्ट होगा, कभी भी परीक्षा का गोली आपको लग सकता है। तो आप लोग पहले से तैयार रहेंगे, तो आपका परीक्षा का गोली का क्या कर देंगे, जवाब दे देंगे कि हाँ मैंने इसको रिप्लाई दे दिया। क्या बोलते हैं इसको, जब हमारे सिपाही, वीर सिपाही जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो क्या करते हैं वो, जब जैसे जवाबी कार्रवाई शुरू करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे उधर से पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चलती हैं, तो इधर भारत की तरफ से भी तुरंत गोलियां चलना स्टार्ट होता है, यानी जवाबी कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग पहले से ही तैयार रहेंगे, तो जैसे एग्ज़ाम आएगा तुरंत आप लोग अपना जवाबी कार्रवाई करना स्टार्ट कर देंगे, आप लोग उसको पास कर जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, अपना एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। ठीक है। तो देखिए आप लोग का टाइम समाप्त होने वाला है, 10 सेकेंड का टाइम बचा हुआ है। चलिए आपका टाइम समाप्त होता हुआ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। एक लाइन ज्वाइनिंग है, तो उसके सेंटर पे एक चार्ज पार्टिकल रखा गया है। 2 इक्वल चार्जेस क्यू, दोनों चार्जेस क्या है, इक्वल है। सच डेट द सिस्टम इज इन इक्विब्रियम, सिस्टम क्या इक्विब्रियम में है। देन द वैल्यू ऑफ क्यू इज, द वैल्यू ऑफ क्यू पूछ रहा है, क्यू का मान क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए ए आपका ऑप्शन दिया Q/2, बी दिया -Q/2, सी Q/4, डी -Q/4। तो मान लीजिए मैं कह रहा था, अगर आप लोग पहले से तैयार रहेंगे तो जी इधर से मान लीजिए 15 सितंबर को एग्ज़ाम होता है, तो इधर से आप लोग पहले से ही तैयार रहेंगे, तो आप लोग का एग्ज़ाम तैयार रहेगा। फॉर्म आएगा, बस फॉर्म भर के 1 महीना प्रैक्टिस करने रहेगी, क्लास किए रहेंगे, पूरा इसका कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, या पूरा फुल टू फुल उसका सोल्यूशन सॉल्व किए होंगे, उसका अच्छे से क्वेश्चन रिवीजन किए होंगे, तो लास्ट में सिर्फ 10 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तब भी कहेंगे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस यही कहना था आप लोगों से, क्योंकि बहुत लड़कों का कमेंट आ रहा था, सर मैं कब वैकेंसी आएगी, सर कब एग्ज़ाम होगा। मैं हमेशा FB पे या यूट्यूब पर कमेंट में देखते रहता हूँ, जहाँ सोशल मीडिया हमेशा कमेंट में देखते रहता हूँ, लड़के सब कमेंट करते सर एग्ज़ाम कब होगा। जो ये कमेंट करता है समझो वो मेहनत कर ही नहीं रहा है। उसको जब कह रहे यार, जब तुमको एग्ज़ाम देना तो एग्ज़ाम का टेंशन मत लो, तुम अपने पढ़ाई का टेंशन लो, मेरा तैयार है कि नहीं। तुम अपना तैयारी करो, जब एग्ज़ाम होना हो तो एग्ज़ाम होना ही है, या कल या परसों तो होना ही है। तो एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो, एग्ज़ाम का टेंशन मत लो, कब एग्ज़ाम होगा। फाइनली यही कहना था। ठीक है। अब बढ़ते हैं, देखिए आपका टाइम अप हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यूजिंग एन AC वोल्टमीटर, यूजिंग एन AC वोल्टमीटर द पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर इन द इलेक्ट्रिकल लाइन इन ए हाउस इज रीड टू बी 234 वोल्ट। ठीक है, इफ़ द फ्रिक्वेंसी इज नोन बी टू, फ्रिक्वेंसी कितना दिया है 15 साइकिल पर सेकेंड, द इक्वेशन फॉर द लाइन वोल्टेज इज, क्या पूछ रहा है इक्वेशन फॉर द लाइन वोल्टेज इज। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। आप लोग क्वेश्चन को समझा देता हूँ मैं। पहले ऑप्शन देख लीजिए, आपका V इक्वल टू 165 साइन 100 पाई टी, बी दिया है V इक्वल टू 331 साइन 100 पाई टी, सी दिया है V 220 साइन 100 पाई टी, डी दिया है V 320 साइन 100 पाई टी। कह रहा है एक वोल्ट AC वोल्टमीटर है, पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक लाइन इन हाउस इज रीड टू बी टोटल। इसका देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल लाइन इन हाउस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया 234 वोल्ट। इफ द फ्रिक्वेंसी, अगर फ्रिक्वेंसी को 50 साइकिल पर सेकंड पता है, फ्रिक्वेंसी आपको पता है, तो बताइए उसका लाइन का वोल्टेज कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो यही आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग को सॉल्व कीजिए और सब लोग मेहनत कीजिए, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप लोगों ने मेहनत की है तो आप उसका फल जरूर मिलेगा, क्योंकि हो सकता है पेपर बहुत टफ बनाया हो या पेपर बहुत ईजी है। क्योंकि जो एयरफोर्स वाला भी जान रहा है लड़के से, तो मेहनत कर रहे हो या खूब मेहनत किए हो, पेपर थोड़ा हाई लेवल का बना दो, या आप कहेंगे भी या एयरफोर्स वाले ये सोचें कि हो सकता है लड़के सब लग रहा हो ना पेपर में, जैसे वैसे नॉर्मली जैसे पेपर हमेशा आता है एयरफोर्स का, उसी तरह पेपर आएगा, हमेशा इजी, थोड़ा मॉडरेट करके आएगा, इतना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी। ठीक है, तो आप लोग अपना तैयारी रखे रहिए, हर सब्जेक्ट का तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, 2-2 घंटा 1-1 घंटा पढ़ते रहिए, घर पे अपना तैयारी करते रहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम आएगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पे समय समाप्त होता हुआ आपका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विथ इट एक्सिस एट थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री विथ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.16 टेस्ला। द एक्सपीरियंस और टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड 0.032 जूल। द मैग्नेटिक, इसमें क्या पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। ठीक है, यही बताना है आपको। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता हुआ। A4, B 0.2, 0.5, D 0.4। टॉर्क दिया है आपका, टॉर्क दे दिया है आपका, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है आपका, और थीटा दे दिया आपका। पूछ क्या रहा है मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपका 8वां नंबर का क्वेश्चन, इस पर 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपको। इसको सॉल्व करके उसके बाद अपना अपना स्कोर कमेंट करना है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर कमेंट करना है। सर मैंने इतने क्वेश्चन सही किए, मुझसे इतने क्वेश्चन नहीं आए। और इस क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आज के टेस्ट के हैं सभी का सोल्यूशन, और जितने लड़कों ने अच्छा स्कोर किया होगा इस टेस्ट में, उनका नाम कल के वीडियो में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से जल्दी। और हिंदी और इंग्लिश, एयरफोर्स ग्रुप, अगर एमआर वाले कहते हैं कि सर हिंदी में बताइए तो सब समझ में आता है कि उनका इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन जब एयरफोर्स ग्रुप एक्स नेवी SSR AA वाले कहते हैं सर हिंदी में दीजिए, हिंदी में दीजिए, तो बताइए आप लोग अगर एयरफोर्स ग्रुप एक्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं या नेवी AA का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें तो इंग्लिश आनी ही रहती है, उसमें तो इंग्लिश आएगी ही आएगी। चलिए, इस क्वेश्चन का टाइम अप हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, येलो लाइट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू अ प्रिज्म, येलो लाइट रिफ्लेक्टेड थ्रू अ प्रोड्यूसिंग अ मिनिमम डेविएशन इफ I1 एंड I2 डिनोटेड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इमरजेंस ऑफ। I1 और I2 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और I2 क्या है, इमरजेंस ऑफ प्रिज्म है। बताइए येलो लाइट जो पीला कलर का लाइट होता है रिफ्लेक्टेड थ्रू अ प्रिज्म प्रोड्यूसिंग, कब मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस करेगा एक प्रिज्म के थ्रू जब रिफ्लेक्ट करेगा तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। A I1 बराबर I2, B I1 इज ग्रेटर देन I2, C I1 इज लेस देन I2 एंड D I1 प्लस I2 इक्वल टू 90। बताइए कब मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस करेगा। तो बताइए जब आप लोग कहते हैं सर फिजिक्स की क्लास इंग्लिश में लगाइए, मैथ की, बहुत लड़के में मैथ की क्लास करते हैं सर मैथ की क्लास इंग्लिश में लगाइए, हिंदी में लगाइए, इंग्लिश में लगाइए, तो हिंदी इंग्लिश आप करते रह जाते हैं, आप पढ़ नहीं पाएंगे ज़िंदगी भर। देखिए क्योंकि आप लोग इंग्लिश का पेपर आपको देना है, इंग्लिश का भी सेक्शन आपको बढ़िया से क्लियर करना है। अगर आपको इंग्लिश भाई नहीं भी आती है, अगर आपको इंग्लिश आती है तब कोई दिक्कत ही नहीं, अगर नहीं भी आती है तब भी आपको इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर फिजिक्स में आप आउट ऑफ 25 कर लेते हैं, या मैथ में 25/25 कर लेते हैं, तब भी अगर आपने इंग्लिश का पेपर क्रैक नहीं किया तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 50 में 50, क्योंकि हर एयरफोर्स ग्रुप एक्स नेवी AA में सब सेक्शन अलग अलग क्वालिफाई करना पड़ता है, हर एक सेक्शन का अलग अलग कट ऑफ बनता है। आप लोगों को अगर पता नहीं हो तो आप जान लीजिए, हर एक सेक्शन का अलग अलग कट ऑफ बनता है। तो आप लोगों ने ऐसा किया सर हिंदी में बताइए सर, अगर मान लीजिए इंग्लिश में थोड़ा सा आपको इंग्लिश का नॉलेज बढ़ेगा, आप लोग इंग्लिश का मान लीजिए उसमें क्वेश्चन आएगा 20 क्वेश्चन एयरफोर्स में आते हैं, 25 क्वेश्चन नेवी में आते हैं, तो आप लोगों ने बढ़िया से किया तो तभी हमेशा देखिए एयरफोर्स का अगर कट ऑफ बनता है तो हमेशा इंग्लिश का 2 नंबर 1 नंबर ज़्यादा ही बनेगा,
कभी कभी सेम रहता है, नहीं तो हमेशा 1 या 2 नंबर इंग्लिश का सेक्शन वाइज कट ऑफ ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है। इंग्लिश से आप लोग मत भागिए कि इंग्लिश हिंदी इंग्लिश मत कीजिए। इंग्लिश पढ़िए, ऐसी बात नहीं है, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा तभी आप लोग का एग्जाम क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन डबल्स इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंजेस बाय द फैक्टर। अगर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी है वो डबल हो जा रहा है वेवलेंथ के, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के डबल हो जा रहा है, तो चेंजेस बाय द फैक्टर बताइए क्या चेंजेस होंगे। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, चलिए ए आपका 2, बी 75, सी 16, डी 50। तो मैं कह रहा था आप लोग मैक्सिमम ये कोशिश कीजिए कि हाँ हमको इंग्लिश में भी अच्छा, अगर इंग्लिश आपको नहीं आता है लेकिन इंग्लिश बहुत ही ईजी है, मेरे पास टाइम होता है तो मैं आपको खुद इंग्लिश पढ़ा देता। इंग्लिश बहुत ईजी है और इंग्लिश में आप लोग अच्छा स्कोर करके आप लोग अपना कट ऑफ से ज़्यादा नंबर पा सकते हैं, और जिससे फाइनल मिनट में आपको मान लीजिए आपको एग्जाम क्लियर करना, तो सिर्फ एग्जाम थोड़ी क्लियर करना कि हाँ अगर 30 नंबर कट ऑफ बना तो 31 नंबर पा के एग्जाम क्लियर हो गया। एग्जाम क्लियर करने से फ़ायदा क्या, वो एग्जाम के क्लियर करने से क्या फ़ायदा जब फाइनल मेरिट में ही छट जाए, वर्दी मिलेगी ही नहीं आपको। तो कम से कम आपका 30 कट ऑफ बन रहा है तो 40, 45, 50 नंबर आपका स्कोर होना चाहिए, आपका टारगेट ये होना चाहिए। और 70 में 30 बन रहा है तो 40, 45 आपका टारगेट होना चाहिए। सब 45 नंबर 50 नंबर हम पाएंगे जिससे फाइनल मेरिट में भी दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि दो APSL लगती है, एक AISL लगती है, तब जब बहुत लड़के इस बार लास्ट में जाकर स्टैंड बाई में छड़ जाते हैं। क्यों छड़ जाते हैं, उनका नंबर कम रहता है इसलिए स्टैंड बाई में छड़ जाते हैं। तो जिनके ज़्यादा नंबर होते हैं उनको ले लिया जाता है। तो ऐसा मत कीजिए कि सिर्फ कट ऑफ क्लियर करके सिर्फ एग्जाम पास करना है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए। हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा तभी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे टाइम समाप्त हो गया है। तो आज के टेस्ट में बस इतना ही क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन को, बाकी सब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।